मोहम्मद असद अपनी किताब रोड टू मक्का में लिखते हैं, एक बार मैं फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा था। डिब्बे में मेरे अलावा दो मुसाफिर और थे। एक इस्कंदरिया का यूनानी व्यापारी जो मुझसे पूरब वालों की आदत के मुताबिक बहुत जल्द घुल मिल गया और उससे बेतकल्लुफ़ी के साथ बातें होने लगी, और दूसरा एक मिस्री चौधरी जो अपनी कीमती रेशमी जुब्बे, लंबा कुर्ता और सुनहरी घड़ी से देखने में मालदार मालूम हो रहा था, पर वह अपने एकांतर पर भरोसा करके एक और चुपचाप बैठा रहा। और सच तो ये है कि जिस समय ये बातचीत में शरीक हुआ, उसी समय उसने ये बात स्वीकार कर ली कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानता, पर उसकी बातों में इतना अंदाजा जरूर हुआ कि वह अच्छे स्वभाव का बुद्धिमान व्यक्ति है। हम लोग, जैसे कि मुझे याद पड़ता है, इस्लाम के कुछ सामाजिक नियमों पर बातें कर रहे थे जो उस समय मेरे मन व मस्तिष्क पर छाए हुए थे। साथ ही यूनानी मुसाफिर ने इस्लामी शरीयत के सामाजिक न्याय के बारे में मेरी बातों की पूरी तरह तायीद नहीं की। उन्होंने कहा, इस्लामी शरीयत इतनी न्यायपूर्ण नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। फिर वह फ्रांसीसी के बजाय अरबी में बातें करने लगे ताकि हमारा मिस्री साथी भी समझ सके। उन्होंने उसकी ओर चेहरे को फेरते हुए कहा, आप लोग कहते हैं कि आपका धर्म बड़ा ही न्यायपूर्ण है। क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि जब इस्लाम मुसलमानों को ईसाई और यहूदी औरतों से शादी करने की इजाज़त देता है, तो आपकी बहनों और बेटियों को इसकी इजाज़त क्यों नहीं देता कि वे ईसाइयों और यहूदियों से शादी कर सकें? क्या इसे न्याय कहा जा सकता है? इसे न्याय ही कहेंगे। गंभीर चौधरी ने 1 मिनट की देर किए बिना ही उत्तर दिया, मैं आपको बताता हूँ कि इस्लामी शरीयत में ये नियम क्यों बनाया है। सुनिए, हम मुसलमानों का ये विश्वास नहीं कि मसीह खुदा के बेटे हैं। हम उन्हें हज़रत इब्राहिम और दूसरे नबियों की तरह अल्लाह का रसूल समझते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं कि वह वही तरीका लेकर आए जो अंत में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे। अब अगर कोई ईसाई या यहूदी लड़की किसी मुसलमान से शादी करती है, तो वह इस बात का इत्मीनान कर सकती है कि उसके इस नए परिवार और नए घराने में उसके मान्य महात्माओं का नाम आदर व सम्मान के साथ लिया जाएगा। इसके खिलाफ अगर कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम से शादी करती है, तो उसे ठीक ये खतरा रहता है कि जिसको वह अल्लाह का रसूल समझती है, मुमकिन है उन्हें दूसरे नामों से याद किया जाए। हो सकता है कि खुद अपनी औलाद ही से उसको ऐसी बातें सुननी पड़े। क्या लड़के अपने बाप के धर्म का पालन ना करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या आप इसे न्याय समझेंगे कि उस बेचारी औरत को बार बार कष्ट व दुख सहने करने के लिए छोड़ दिया जाए? यूनानी व्यापारी ने निरुत्तर होकर उदासीनता से अपने कंधे को झटक दिया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे महसूस हुआ कि उस अनपढ़ चौधरी ने अपनी सत प्रवृत्ति से, जिसमें वह अपने साथियों से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता था, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण समस्या के बारे में बड़े पते की बात कह दी। और दूसरी बार